हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज है हमारा शनिवार और शनिवार के दिन हमारा रिवीजन डे होता है। यानी जो हम अपनी पढ़ाई करते हैं वो 5 और 2 के रेशियो में करते हैं। यानी सोमवार से शुक्रवार तक हम अपना पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छे से, और 2 दिन यानी कि शनिवार और रविवार हम अपना उसी को रिवीजन करते हैं। जो भी हमने इस 5 दिन में पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करते हैं। तो आज हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल रिवीजन करना है। तो रिवीजन भी आज हमें बहुत ज़्यादा करना है। तो आज थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर बढ़ सकता है क्योंकि आज हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिवीजन करना है। तो बिना टाइम बर्बाद के चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो मैं बता दूं कि पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। पढ़ने से ही केवल कुछ नहीं होने वाला है, रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जो चीज़ आप खा रहे हैं उसे पचाना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो बस कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, उससे कई गुना ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है। तो आज हम रिवीजन करेंगे, आज हमारा रिवीजन डे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम डेली करते हैं कैलकुलेशन 21, 22, 23, 24 का आपको टेबल अच्छे से याद करना है, अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है आपको। फिर हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में पर्यायवाची हमने इस हफ्ते 3 पर्यायवाची करा है, एक सोना, एक हाथी, एक पृथ्वी। सोना, हाथी, पृथ्वी, इन तीनों का पर्यायवाची आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इस हफ्ते हमने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा था। एक वीडियो मैंने आपको भेजा था जो कि 21 मिनट का था, उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार अच्छे से उन्होंने सर ने बताया था। तो आप लोगों ने उसका नोट्स बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया, अगर नहीं देखा है तो फिर से अभी भी टाइम है, आज भी देख सकते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको अच्छे से याद होना चाहिए, किसको कब और किस लिए मिला था और कौन सी ईयर में मिला था, किसको किसको मिला था, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार में बहुत ज़्यादा नहीं है, कमी है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं को हमने इसी हफ्ते पढ़ा था, तो उसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो यही था हमारा हिंदी में। और व्याकरण में जो भी आपको रिवीजन करना होगा वो आप ग्रामर पोर्शन में रिवीजन कर सकते हैं। फिर हम आते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में हमारा मैप में एशिया ख़त्म हो गया है, यूरोप ख़त्म हो गया है, अभी हमारा अफ्रीका चल रहा है। तो मैंने एशिया का पूरी राजधानी और मुद्रा डाल दिया है, यूरोप की भी राजधानी मुद्रा टेलीग्राम पे डाल रखा है। और आज मैं क्या करूँगा, मैप का जितना भी नोट्स है, मतलब पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, जितना मैप का नोट्स है पूरा टेलीग्राम पे PDF बना के आज डाल दूँगा। तो आज कन्फर्म मैं पूरा मैप का पूरा PDF टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप लोग एक बार वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद संविधान बहुत ज़रूरी है, हमने अनुच्छेद 118 तक पढ़ लिया है। तो आपको एक बार पूरा 1 से लेकर 18 तक अनुच्छेद रिवाइज कर लेना है, अच्छे से आपको उसे याद कर लेना है। पूरा 1 से लेकर 18 तक अनुच्छेद आपको एक रफ उठाना है, उस पर 1 से लेकर 18 तक 1 से लेकर 118 तक गिनती लिखना है। और जिस अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 1 में क्या है उसके सामने लिखना है, अनुच्छेद 2 में क्या है उसके सामने, ऐसे करके आपको रिविज़न करना है, याद करना है। उसके बाद इतिहास का भी नोट्स मैंने डाल ही दिया है, तो आप इतिहास रिवीजन कर सकते हैं। फिर भूगोल आपको रिवीजन करना है। फिर और हर सैटरडे और संडे को हम क्या करते हैं, वही हमारा मेन खास चीज़ है। तो आपको रीजनिंग में आज क्या करना है, मानसिक अभिरुचि की एक क्लास लेनी है, चाहे आप कुछ करें या न करें, लेकिन मानसिक अभिरुचि की क्लास प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप हर सैटरडे और संडे को मानसिक अभिरुचि की क्लास नहीं कवर करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बाद में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, आप फालतू में टेंशन लेंगे। तो इसलिए आपको मानसिक अभिरुचि की ये क्लास करनी है, जो कि रवि तिवारी सर से हम कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ये वाली क्लास आपको करनी है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ें थी, आपको केवल रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एक मानसिक अभिरुचि की क्लास करनी है, ना तो आज कोई क्लास करना है ना तो कुछ, केवल और केवल रिवीजन करना है। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट।